जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। विधानसभा घेराव की तैयारियां की जा रही हैं। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बीते दिन भी यहाँ पर हुंकार रैली का आयोजन किया गया था और एक बार फिर से यहाँ पर आज के दिन एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। कई बार चक्का जाम भी यहाँ पर समाज के द्वारा किया जा चुका है। सर्व आदिवासी समाज आज के दिन रायपुर में एक बड़ी सभा और प्रदर्शन करने जा रहा है। समाज ने हुंकार रैली, सभा और विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम तय किया है। इसके लिए प्रदेश भर से लोग बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर इकट्ठा होंगे। आदिवासी समाज पिछले साल से कई बार इन चक्का जाम और बंद का आयोजन कर चुका है। सर्व आदिवासी समाज पोटाई गुट के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे के मुताबिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए समाज पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। जुलाई में भी ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन करके अपनी तरफ से मांगे रखी गई थी। सितंबर में बंद और चक्का जाम भी आयोजित किया गया था और बाद भी प्रदेश स्तर पर महाबंद कराया गया था। उसके बाद भी सरकार और प्रशासन के स्तर पर उनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की जा रही है और इसकी वजह से ही नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और भारी आक्रोश है। रावटे के मुताबिक आज के दिन समाज जो है रायपुर में हुंकार रैली और सभा करने का फैसला लिया है और इस दौरान विधानसभा घेराव की भी कोशिश की जाएगी। सरकारी नौकरी पर बम्पर भर्ती निकली है। जल संसाधन विभाग में 400 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई है। इसके लिए व्यापमं भर्ती परीक्षा लेने जा रहा है। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। यहां रिक्त पड़े 400 से सब इंजीनियर पद हैं, यहां पर शीघ्र ही भर्ती होगी। शासन की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की तिथि 8 मई रखी गई है। तो वही परीक्षा शुल्क, शैक्षिक योग्यता, नियम व वर्गवार आरक्षण, आयु सीमा सहित अन्य जानकारी के लिए आप व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstat.gov.in पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए 400 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसके अलावा बात करें तो निर्धारित जो शैक्षणिक अर्हता है, आयु सीमा एवं नियम शर्तें हैं, इन शर्तों को पूरा करने वाले बेरोजगार इसमें शामिल हो सकते हैं। शासन की ओर से सब इंजीनियर के जो पद निकाले गए हैं उसमें 382 पद सिविल सब इंजीनियर के नियमित पद हैं तथा 18 पद बैकलॉग के हैं। इसके अलावा बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 161, अनुसूचित जाति के लिए 46, अनुसूचित जनजाति के लिए 122 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 पद शामिल हैं। 6793 लोगों के घर पहुंची पुलिस। ई चालान लेकर ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो अब डाकिया ई चालान लेकर घर पहुंचेगा। अभी तक पुलिस वाले खुद जाते थे, अब दूसरे राज्यों तक यहां पर पहुंच बढ़ चुकी है। दरअसल अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ई चालान डाकियों के जरिए भेजे जाएंगे। अभी तक यह काम पुलिस खुद कर रही थी और राजधानी में पिछले 60 दिनों की बात करें तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 6793 लोगों के घर पर पुलिस ई चालान लेकर गई। पता ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 700 लोगों के घर पर तो नहीं मिले और इन्हीं दिक्कतों के चलते अब डाक विभाग से अनुबंध हुआ है। नई व्यवस्था बीते दिन से लागू हो गई है, माफ कीजिएगा आज से लागू होने जा रही है और ऐसे में रायपुर में ई चालान भेजने पर 25 रुपये का खर्च आएगा, जबकि शहर से बाहर और दूसरे राज्यों में भेजने पर 48 रुपये से लेकर 50 रुपये। साथ ही साथ DSP सतीश ठाकुर के मुताबिक हर महीने इस पर 1 लाख तक खर्च आने का अनुमान जताया जा रहा है। डाक भेजने पर आने वाला खर्च पुलिस खुद उठाएगी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने रायपुर पुलिस को 3,50,000 रुपये दिए हुए हैं। हालांकि हर महीने पुलिस को सिर्फ डाक भेजने में तकरीबन 1 लाख खर्च अनुमानित है, क्योंकि अभी हर महीने पुलिस 3200 से ज़्यादा ई चालान भेज रही है और इसमें 10% गाड़ियाँ बाहर की होती हैं। शहर के बजट में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि आप घर बैठे कोई भी काम वाले को ऑर्डर दे सकते हैं। काम वाली नहीं मिल रही है या फिर कारपेंटर, प्लम्बर चाहिए, मेहंदी लगवाना है या फिर इन सब जो सर्विसेज हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आपको घर बैठे निगम के माध्यम से व्यवस्था हो जाएगी। दरअसल 15 मार्च को होने वाली नगर निगम की सामान्य सभा में बजट पेश होगा और बड़ी घोषणाएं होने जा रही है। निगम का बजट, दरअसल रायपुर निगम का बजट पेश होगा और ये पहले से आधा होगा। इसमें आम
लोगों की जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। आमतौर पर लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, जैसे कि काम वाली बाई ढूंढने के लिए, कारपेंटर यानी कि मिस्त्री, साथ ही साथ बढ़ई, या फिर प्लम्बर, एसी मैकेनिक, या फिर मेहंदी लगाने वाली, या फिर खाना बनाने वाली, दुल्हन श्रृंगार करने वाली, या फिर होम डेकोरेटर इत्यादि छोटे छोटे बड़े कामों के लिए आम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। और इन सारे लोगों को 1 मिनट पर लोगों के लिए उपलब्ध कराने की एक बड़ी सुविधा नगर निगम शुरू करने जा रहा है। यह निगम 2022-23 की बजट घोषणाओं में एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा निगम जो है सभी वार्डों में एम्बुलेंस पहुंचाने जा रहा है। नगर निगम सभी 10 जोन में एक एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है और बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ निगम का बजट इस साल 1375 करोड़ का होगा और इसमें जो है यहाँ पर 16,000 से भी ज़्यादा पीएम आवास बनने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में 25 मार्च को वकीलों की एक महारैली आयोजित होने जा रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है और रायपुर में देंगे धरना। 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच शुरू हुए विवाद अब दिल्ली तक पहुंचने वाले हैं। राजस्व भ्रष्टाचार की जाँच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना मोर्चा खोल दिया है। 25 मार्च को वकीलों ने राजधानी रायपुर में महारैली का आयोजन किया है। इसके बाद 22 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। बीते दिनों रायगढ़ में वकील और नायब तहसीलदार व कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने प्रदेशव्यापी हड़ताल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी दी है और इसके बाद से भी 1 सप्ताह तक राजस्व न्यायालयों में ताला बंद कर दिया गया और अब जाकर हड़ताल जो है चल रही है और साथ ही साथ प्रदेश भर के वकीलों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। जुबिन नौटियाल की बात करें तो ये जो है अब बीते दिन यहाँ पर रायपुर में शामिल हुए थे। माई एफएम की 14वीं एनिवर्सरी पर रायपुर में म्यूजिकल सेलिब्रेशन किया गया। मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल ने लाइव परफॉर्मेंस दी। विधानसभा रोड स्थित श्री राम बिजनेस पार्क में रखे गए इस कार्यक्रम में जुबिन की आवाज़ सुनने के लिए शाम 7 बजे से ही हजारों फैंस पहुँचने लगे। कुछ ही देर बाद जैसे ही स्टेज पर सिंगर जुबिन की एंट्री हुई, लोगों ने पूरी दीवानगी से शोर मचाया। हेलो रायपुर कहकर जुबिन ने लोगों का जोश बढ़ाया। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने कई सुपरहिट सॉन्ग्स जैसे कि राता लंबिया, इसके अलावा दिल का दरिया, साथ ही साथ कुछ तो बता जिंदगी परफॉर्म करके रायपुरियंस का काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी और लाइफ के बारे में कुछ दिलचस्प पहलुओं पर हमारी टीम से बातचीत की और उन्होंने अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में जुबिन ने बताया कि आर्टिस्ट एक पेड़ की तरह होता है, उसे उगने के लिए कई कोशिशें करनी होती है। माता पिता तो आशीर्वाद रहा ही है, साथ ही साथ तभी मैं कुछ कर पाया। ऐसी सभी बातें उन्होंने हमारी टीम से शेयर भी की है। और अब बात महानदी विवाद को लेकर। गर्मी में सूख जाती है महानदी, इसीलिए छत्तीसगढ़ में खेती व पेयजल का संकट रहता है। फिर भी ओडिशा का दावा है कि हमारे पानी पर। दरअसल महानदी जल विवाद को लेकर महानदी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में बीते दिन 26वीं सुनवाई हुई। इसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। वही कॉमन फॉर्मेट इंफॉर्मेशन के लिए दोनों राज्यों ने समय की मांग की है। अगली सुनवाई अप्रैल अंत तक हो सकती है। उधर महानदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच ओडिशा ने ऐसी मांग रख दी है कि छत्तीसगढ़ में भी परेशानी हो रही है। ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से गैर मानसूनी सीजन यानी कि नवंबर से लेकर मई के बीच महानदी से पानी छोड़ने की मांग की है। ओडिशा को 1.2 MSF यानी कि मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए, जबकि गर्मी में छत्तीसगढ़ जल संकट से जूझता है क्योंकि राज्य का भूजल स्तर भी काफ़ी तेजी से गिर रहा है और इस दौरान महानदी में पानी कम रहने से छत्तीसगढ़ के किसान रबी की फसल नहीं ले पाते। 22 जिलों को प्रभावित करने वाली महानदी गर्मियों में सूख जाती है और बांधों में जमा पानी भी अगर ओडिशा को दे देंगे तो निस्तारी और पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा। NSUI के प्रदेश सचिव पर हत्या कराने का आरोप लगाया गया। 2 गुटों के झगड़े में यहां पर गैंगवार और मर्डर हुआ था। एक आरोपी के मोबाइल में वसीम के खिलाफ सबूत पाए गए हैं। दरअसल बिलासपुर में नवीन महादेवा हत्याकांड के मामले में आखिरकार NSUI के प्रदेश सचिव वसीम खान का नाम ही आ रहा है। ऐसे में पुलिस की जाँच और पकड़े गए युवक के मोबाइल से उसके बातचीत के सबूत मिलने पर उसे गैंगवार और हत्या का आरोपी बनाया गया है। इस हत्याकांड में NSUI नेता को बचाने के
के लिए पुलिस पर गंभीर आरोप भी लग रहे थे और यह घटना राजनीतिक रूप जो है ले रही थी। इसके अलावा बीते 25 फरवरी को दोपहर 3 बजे सिविल लाइन क्षेत्र में तालापारा के समता कॉलोनी के गार्डन के पास तकरीबन 25 से 30 लड़कों ने ही मिलकर एक नाबालिग नवीन महादेवा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और दोस्त पर हमला होते देख उदय चक्रवर्ती बीच बचाव करने पहुंचा, तब उस पर भी गंभीर चाकू से हमला कर दिया गया और इस गैंगवार में नवीन की हत्या हो गई और उस उदय को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि ये जो मामला है लगातार अब राजनीतिक रुख अख्तियार हो रहा है। पुलिस वाले ड्यूटी पर शुरू करने से पहले राजगीत गाने जा रहे हैं। दरअसल बात करें कि लाइन में रोज जो है छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना की जाएगी। एसपी ने कहा कि प्रदेश की प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। दरअसल बात करें रविवार की सुबह 10:30 बजे कोरबा के सभी थानों और रिजर्व पुलिस लाइन में अलग ही नजारा देखने को मिला। रिजर्व पुलिस लाइन और थानों में मौजूद जवानों ने छत्तीसगढ़ के राज्यगीत अरपा पैरी के धार का गायन किया तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अब कोरबा जिले की पुलिस थानों ऑफिसों में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि पुलिस विभाग ने राज्यगीत से ड्यूटी की शुरुआत करने वाला कोरबा अब प्रदेश का पहला जिला होगा। कोरबा के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने प्रतिदिन रिजर्व पुलिस लाइन और सभी थानों में सुबह गणना के साथ जो राज्यगीत गायन के निर्देश जो है जारी कर दिए हैं और इस अनूठी पहल की शुरुआत बीते दिन से हो गई है। CWC की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की किसी संभावना से इन्होंने किया इनकार। कहा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर मंथन किया गया। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस के बीच मंथन शुरू हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की किसी भी संभावनाओं से इनकार किया। नई दिल्ली जाने से पहले रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज CWC की बैठक हो रही है, उन्हें भी बुलाया गया है और उसमें वे शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा के लिए हुई है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी राज्यपाल। आम लोगों से मिलना राजनीति नहीं, राज्यपाल लॉर्ड गवर्नर नहीं प्रदेश का संरक्षक होता है। इनका बयान यहां पर सामने आ रहा है। दरअसल निजी कार्यक्रम में बिलासपुर आई राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है, यह राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें राजभवन से है। वह लोगों से मिलती है तो राजनीति जैसी कोई बात तो होती नहीं है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर मिलने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वे बुलाती नहीं है और साथ ही साथ मिलने के लिए कहती भी नहीं है। SCCL के गेस्ट हाउस में जब राज्यपाल से पूछा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि राज्यपाल राजनीति कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सरगुजा से 350, बस्तर से 300 राजभवन आए, नारायणपुर से पैदल आए और 2500 लोगों ने मिलकर ही जाने की बात कही। तब वह स्टेडियम में जाकर मिली क्योंकि उन्हें अपेक्षाएं थी, यह सभी की जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कहा कि यह कॉन्सेप्ट बहुत पहले का है कि राज्यपाल राजभवन में लॉर्ड गवर्नर कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें।